तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। जी हाँ, जितने भी कैंडिडेट हैं वो चाह रहे हैं एडमिशन लेना, और अभी उनके दिमाग में क्या है कि कुछ भर नहीं रहा है। क्यों नहीं भर रहा है? क्योंकि दिमाग में पचासों चीजें चल रही हैं और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जान दे देता है। हाँ, कोई कहता है सीसैप, कोई कहता है जोसा, कोई कहता है स्टेट लेवल काउंसलिंग, कोई कहता है बेबजी, कोई कहता है एमएसटी सीईटी, कोई कहता है टीएनईए। क्या है भाई आखिर ये? और इन सारी चीज़ों के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर 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 जोसा और सीसैप, ये तो एक प्रक्रिया है अलग, दूसरी क्या है स्टेट लेवल काउंसलिंग की, और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये थोड़ा तो हम समझने का प्रयास करें, ताकि अपने आप दिमाग को कंट्रोल में कर पाएं, काबू में कर पाएं, और फालतू की ये जो बार बार की अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलती है उससे परेशान ना हो। तो भाई आपको आगे तक इस चीज़ को देखना है, इस वीडियो को देखना है, और क्या, और दोस्तों में शेयर कर देना है, ताकि क्या हो उनको भी पता चल जाए कि आखिर क्या डिफरेंसेस हैं स्टेट लेवल काउंसलिंग और जोसा काउंसलिंग में, और क्या क्या हमें चीज़ें मिल सकती है इसके बेसिस पे, कैसे हमें इसको ऑप्ट आउट करना है, क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये चैनल भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सारी जानकारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कॉलेज, कोर्स, करियर से जुड़ी आपको यहीं इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट कर ले भैया, क्या डिफरेंसेस हैं इन काउंसलिंग के बीच में। सबसे पहले चीज़ आपको बता दूं कि ये स्टेट लेवल जो काउंसलिंग होती है, स्टेट लेवल काउंसलिंग और जोसा काउंसलिंग, ये दोनों ऐसी काउंसलिंग है, जैसे नाम स्टेट लेवल काउंसलिंग सुन लिया, मतलब ये पर्टिकुलर किसी स्टेट की काउंसलिंग है जो उस पर्टिकुलर उस स्टेट में जितने भी इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वहाँ एडमिशन प्रोवाइड आपको करना है। जोसा की जो काउंसलिंग है इसको जॉइंट सीट एलोकेशन बोर्ड बोलते हैं। हाँ, और क्या, तो मतलब बेसिकली ये जॉइंट एलोकेशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, और जेईई एडवांस के बेसिस पे आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, इनमें इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन प्रोवाइड कर। सो ये बेसिक सा क्राइटेरिया। इसमें अगर हम बात करें तो हमें देखना ये है कि हम जो डिफरेंस इनके देखने वाले हैं वो किस में, हाँ, इन पर्पसेस पे या इन पॉइंट ऑफ पे देखने वाले हैं। जैसे क्या पर्पस हो जाता है, चाहे वो जोसा का पर्पस देख ले या स्टेट लेवल काउंसलिंग का पर्पस देख ले। फिर इसके बाद हम पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, कौन कौन से इंस्टीट्यूट जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन स्टेट लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्या होगी जोसा के लिए, क्या होगी स्टेट लेवल काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग प्रक्रिया कब होती, कैसी होती है दोनों की, वो देखेंगे। सीट क्या क्या अलोकेट होने वाली है, क्या अलोकेशन मिलेगा, इसके अलावा क्या स्कोप है दोनों का, जोसा में क्या स्कोप मिलेगा, एमएसटीसी मतलब स्टेट लेवल काउंसलिंग में क्या स्कोप मिलेगा। चलो सबसे पहले पर्पस की बात करें। स्टेट लेवल काउंसलिंग और जोसा, ये दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं डिफरेंसेस के बीच में। स्टेट लेवल काउंसलिंग आप समझ लो, इसका पर्पस क्या है, इसका मतलब क्यों ये स्टेट लेवल काउंसलिंग हो रही है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, अभी फिलहाल 28 स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं 8। अब इन सारी स्टेट्स में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये इंस्टीट्यूशंस अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। लेकिन हम स्पेशली बात किसकी कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज की बात कर रहे हैं। सो बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्टेट में है, स्टेट गवर्नमेंट फंड उसको प्रोवाइड करा रही है और उनसे रेन हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो गवर्नमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे प्राइवेट भी हो सकते हैं इंस्टीट्यूशन, और उस पर्टिकुलर स्टेट में बिलोंग कर रहे हैं। अब वहाँ बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग कराई जाती है वो क्या होती है, वो स्टेट काउंसलिंग होती है। यही चीज़ यहाँ स्टेट लेवल में लिखा हुआ है कि स्टेट लेवल काउंसलिंग इज कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू फिल सीट्स इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस विथ दैट स्टेट। समझ पा रहे? वही चीज लिखी है जो मैंने बताई है आपको हिंदी में, वही अंग्रेजी में लिखी है। और उसके अपोजिट आप जोसा में देख लें, सो जोसा का फुल फॉर्म समझ लो, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। जी हाँ, ये जॉइंटली आपको क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम सुना होगा आपने, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या जो बड़े जाने माने शुमार नाम है, आईआईटीज़ का नाम सुना होगा, एनआईटीज़ का, ट्रिपल आईटीज़ का। जी हाँ, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है, बड़े लेवल के इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के, जिसमें पैकेजेस या फिर मतलब ये मान के चलिए कि आपके स्कोप्स बड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं आपके करियर के। सो इन इंस्टीट्यूशन में चूंकि फंड कौन लगा रहा है, इनका मेंटेन कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। और इन सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जो प्रक्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे, वो जोसा कहलाती है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। समझ गए, स्टेट और जोसा, बात खत्म। फिर पर्पस के बाद हम आ जाते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन पे। वही चीज मैंने आपको बताई है। इसमें स्टेट लेवल काउंसलिंग में स्टेट के अंदर के जितने गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ एडमिशन के लिए। और वहीं यहाँ हम बात करें तो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं। कोई दिक्कत? बढ़िया। इसके बाद पर्पस के बाद हो गया हमारा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन। अब है
प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो ये काउंसलिंग प्रोसेस स्टेट लेवल की है, वो उनके क्राइटेरियाज पे वर्क करती है जिस भी स्टेट की वो काउंसलिंग प्रक्रिया है। जैसे हम बात कर लें वेबजी है, वेबजी बोले तो वेस्ट बंगाल जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इसके बेसिस पे काउंसलिंग होती है, तो वेबजी काउंसलिंग उसको कहा जाता है। अब उसमें क्या होगा कि उसके लिए सबसे पहले फॉर्म फिलअप होंगे, फॉर्म फिलअप होने के बाद रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, फिर भाई क्या करा जाएगा, डॉक्यूमेंट अपडेशन होंगे जिसको वेरीफाई किया जाएगा, फिर चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के बाद फिर आपके फर्स्ट राउंड सेकंड थर्ड राउंड में क्या होगी, काउंसलिंग होगी, आपको सीट्स वगैरह अलॉट की जाएंगी, फिर उसमें आप फ्रीज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या फिर हाँ फ्लोट करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये प्रक्रिया है किसकी, स्टेट लेवल की। सेम टू सेम यहाँ भी लगभग वही प्रक्रिया है कि करना वही है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर उसके बाद राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। उसमें आपके पास क्या ऑप्शन है, हाँ भाई हम मेरे को पसंद आ गया, एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो क्या कर दिया हमने, अपडेट कर दिया है ना, अपडेशन पे डालिए, या फिर विड्रॉल कर लिया। तो ये ऑप्शंस आपको भी यहाँ भी रहने वाले। बस प्रक्रिया क्या है, ये उन इंस्टीट्यूशंस के लिए है जो गवर्नमेंट फंडेड है, सेंट्रली गवर्नमेंट, और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट फंडेड या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। तो ये इनकी नॉर्मल प्रक्रिया है। सीट अलोकेशन की बात करें तो हाँ, अब फिर डिपेंड करेगा जो हमने प्रक्रिया करी। तो इसमें अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट में हो सकता है बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हो, रिजर्व कैटेगरीज हो, उनके लिए अलग प्रक्रिया होगी। उनके लिए पहले सीट मैट्रिक्स बनाया जाएगा, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया होगा, क्या कट ऑफ जाएगा, किस में क्या कौन से ऑप्शंस देने हैं, कितनी सीट्स देनी है, सीट मैट्रिक्स हो गई, रिजर्वेशन पॉलिसीज हो गई, उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या होगा, सीट अलॉट की जाएगी। कहाँ, स्टेट लेवल काउंसलिंग में। और जोसा काउंसलिंग क्या है, ये नेशनली है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकिंग के बेसिस पे ही आपकी सारी सीट अलॉकेट हो। उसमें फिर जो क्राइटेरिया लगेंगे वो उसमें भी कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरियाज लगेंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, रिजर्वेशन क्राइटेरियाज लगेंगे, साथ ही साथ कैटेगरी में क्या कैसा होना चाहिए, कौन सी सीट मैट्रिक्स लगेंगे, तो वो सारे गुणा भाग यहाँ भी लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्टेट लेवल जो एग्जाम होगा उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सारी सीट अलोकेट होंगी। यहाँ पे क्या होगा, ऑल इंडिया रैंकिंग पे। कुछ स्टेट लेवल काउंसलिंग ऐसी जो खुद का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती, वो भी जेई मेंस के बेसिस पे, ऑल इंडिया जो रैंकिंग है उसके बेसिस पे आपको प्रोवाइड करा देती हैं सीट्स। हाँ, तो वो डिपेंड करती है, हम बहुत सारी कंडक्ट कराते हैं और बहुत सारी की जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने लिए जानना कि क्या बेस्ट होगा, सो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिलेगा जिसको आप फिल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसके अलावा हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड करते हैं, लगभग सेम है। सच्चाई यही है, क्यों, क्योंकि देखो यार, हमें सबसे पहले जेई मेंस दिया, और मेंस के लिए जो क्राइटेरिया 12th पास करना है, ये 12th में होना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, सो वो आपके पीसीएम हो, परसेंटेज हो, सारी चीज़ें वो इस लगभग सेम क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरियाज में क्या होते हैं, बस परसेंटेज क्राइटेरिया इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाते हैं, डिपेंड करता है, या फिर ओवरऑल हमको क्या चाहिए वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी है तो 12th पीसीएम और वो सारी चीज़ें। हाँ, तो लगभग सेम टू सेम क्राइटेरिया जेई मेंस जैसे हैं एनआईटीज आईआईटीज के लिए, वही हमारी स्टेट लेवल काउंसलिंग के लिए। स्कोप क्या है, अब चाहे हम सेंटर जो कि जोसा काउंसलिंग है, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के लिए, या फिर स्टेट लेवल काउंसलिंग, इनके स्कोप क्या है, इनके स्कोप क्या है वो डिपेंड करते हैं भाई। बहुत स्पेसिफिक स्कोप ऐसे हैं कि अपने स्टेट को बढ़ावा देना, फिर टेक्नोलॉजी में बच्चों को प्रमोट करना, इनके करियर को संभालना, और इन दोनों का ये थोड़ा सा रिसर्च फील्ड को या फिर नेशनली अपने बच्चों को ग्रो करने का सोचते हैं, नेशनली वाइड रेंज प्रोवाइड कराने की कोशिश है, रिसर्च के लिए उसके रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और हाँ, ये अपने आप में बड़े सक्षम इंस्टीट्यूशंस होते हैं जोसा काउंसलिंग वाले, मतलब आईआईटीज़ वगैरह, इनके नामी गिरामी, और इनका स्कोप एक लिमिटेड एरिया में स्टेट लेवल तक मतलब बोल सकते हैं हम कि है। इनका स्कोप क्या है, नेशनली। तो बस डिपेंड कर रहा है, और बाकी तो फिर व्यक्ति तो व्यक्ति अपने बलबूते पे हम क्या कर सकते हैं वो डिपेंड करता है ना, आपकी कैसी क्या व्यवस्था है। ठीक है, स्टेट लेवल काउंसलिंग में हम ऑप्शंस पे देखें अगर, तो स्टेट लेवल काउंसलिंग जो है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के साथ कुछ ऐसी काउंसलिंग्स हैं जो खुद का टेस्ट भी कंडक्ट कराती हैं, कुछ ऐसी हैं जो इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग कराती हैं स्पेशली, कुछ स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है जो पर्टिकुलर कोटे पे बिलोंग होती है, उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या कोटा चल रहा है उसके हिसाब से। डोमिसाइल का कोटा भी कई बार लगता क्या मैक्सिमम जगह होता है। और साथ ही साथ स्टेट में लेटरल एंट्री काउंसलिंग, ये तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए हो जाता है। ठीक है, सो जैसे हम अगर बात करें कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट के बेसिस पे जो स्टेट काउंसलिंग होती है, बहुत सारी स्टेट्स हैं इंडिया की जो क्या कराती है, एक अलग से एग्जाम भी कंडक्ट कराती है।
वैसे तो कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जो अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती, जेई मेंस के बेसिस पे उनमें जो रैंक बनी है उसके बेसिस पे ही काउंसलिंग कंडक्ट करा देती है, लेकिन कुछ कुछ हैं ऐसी काउंसलिंग जो खुद के अपने टेस्ट भी कंडक्ट कराती है। जैसे हम नाम लें तो महाराष्ट्र में जो MHT-CT होती है उनका खुद का एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बेसिस पे जो भी रैंकिंग बनेगी उस पर ये पूरी काउंसलिंग बेस्ड होती है। जैसे WebG हो जाएगा, है ना। इसके अलावा WebG नहीं, कर्नाटका में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, है ना। तो ये ऐसे हैं जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, और टेस्ट जो खुद का कंडक्ट कराएंगे उसमें ही पूरी रैंकिंग बनेगी और उसके बेसिस पे आपकी ये पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया चलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा ऐसी कुछ होती हैं जो केवल इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट काउंसलिंग कहलाती है। हाँ, इसमें जैसे आपने आंध्र प्रदेश में नाम सुना होगा APEAM-CET, जो कि इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इन सब के लिए एक पूरी की पूरी क्या होती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है आंध्र प्रदेश में। वैसे ही आंध्रा से अलग होकर तेलंगाना स्टेट बन गया तो TSEM-CET होने लग गया है। सो ये ऐसे कुछ हैं जो कि क्या कराते हैं, इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग होगी, इनकी पूरी उस पर ही बेस्ड होगी। हालांकि इसमें एग्जामिनेशन वगैरह भी ये कंडक्ट करा लेते हैं कई बार, ठीक है। WebG भी होती है जो वेस्ट बंगाल के लिए ऑफिशियली कंडक्ट होती है। स्टेट कोटा की काउंसलिंग, अब ये यार देखो हर स्टेट को कुछ कोटा दिया। अब यार स्टेट लेवल काउंसलिंग है तो इसमें क्या होगा कि अपने बच्चों के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तो स्टेट कोटा पे बिलोंग होता है, जिसमें डोमिसाइल वगैरह वो ले लेते हैं। जैसे आप बहुत सारी काउंसलिंग देखेंगे, जैक, दिल्ली, चंडीगढ़ और बहुत सारी, जिसमें लगभग 85% आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का कोटा लग जाता है। उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उतनी सीट्स आपकी क्या है, उस स्टेट के बच्चों के लिए है, उनके डोमिसाइल वालों के लिए। सो ये एक स्टेट लेवल काउंसलिंग में हो जाता है क्राइटेरिया, या डोमिसाइल कोटा भी जिसको हम बोल सकते हैं। हालांकि इसको अलग से इनने लेके रखा हुआ है, ठीक। और फाइनली लेटरल एंट्री वाला जो ऑप्शन है वो किसके लिए, वो उनके लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा 3 साल का हो जाता है और 3 साल के बाद आपको डायरेक्टली क्या होगा, सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए एक लेटरल एंट्री के लिए अलग से काउंसलिंग कंडक्ट होती है, ठीक है। सो वो स्टेट लेवल में चल जाती है, जहाँ स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट करके उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए हाँ फाइट कर रहे हैं। फाइट क्या करते हैं, वो भी कुछ जगहों पे डायरेक्ट परसेंट बेस पे हो जाता है, कई जगहों पे एक लिमिटेड एग्जामिनेशन ले लेते हैं, कहीं कोटा भी चल जाता है। तो वैसे अलग अलग फिर इनके भी पैरामीटर्स हो जाता है, ठीक है। सो ये हम बात किसकी कर रहे थे, डिफरेंसेस की बात कर रहे थे। और जो आजकल ज़्यादा बच्चे सुन रहे थे वो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि जोसा क्या है। जोसा आपको बेसिकली क्या करने वाली है, हाँ, नेशनल लेवल पे फाइट करने के लिए उन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए ये काउंसलिंग जनरेट होती है, और स्टेट लेवल काउंसलिंग पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए फोकस करती है। सो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, और अब मुझे लगता है चीज़ें आपको थोड़ी बहुत क्लियर आउट हो रही होंगी। और फिर भी आपको जानना है कि किसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, कहाँ बेस्ट होगा मेरा स्कोर के लिए, मतलब मेरी प्रोफाइल पे मुझे क्या बेस्ट मिल जाएगा, ये सारी जानकारी चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं आप। चाहे काउंसलिंग प्रक्रिया हो, चाहे आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन सही रहेगा, ये सारी जानकारी के लिए टीम आपको गाइड कर देगी। तो भाई मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.